अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन एपी का, क्योंकि इसमें डायग्राम दिया भी रहेगा या तुम्हें बनाना पड़ेगा, जनरली दिया ही रहेगा, बट तुम्हें क्वेश्चन कैलकुलेशन आना चाहिए। आज मैं समझाने, मैं रीड करता हूं, पहले डिक्टेट करता हूं। A spiral is made up of successive सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बना के स्पाइरल बनाया गया है, गोल गोल। चलिए देखते हैं क्या। विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, माने दो पॉइंट को सेंटर मानते हुए अल्टरनेट, एक बार ए से एक बार बी से घुमा करके सेमी सर्कल बनाया गया। माने ए पर रखकर घुमाया तो ऐसा बना, अब फिर बी पर रख के घुमाया तो ऐसा बना। तो ढंग से बनाओ। ए से बनाया, ए पर रख के बनाया तो ऐसा बना, फिर बी रख के घुमाया, फिर ए से घुमाया, फिर बी से घुमाया, फिर ए से घुमाया, फिर बी से घुमाया, ऐसे बनाते चले जाएंगे। कुल कितनी बार, कितनी बार? 13 बार। पहली बार में जो घुमाया यहाँ पे सेमी सर्कल बना, उसको मैंने लेंथ को L1 मान लिया, और दूसरे लेंथ को L2, तीसरे को L3, चौथे को L4, चलता रहेगा। अब मुझे ये बताओ, पहले वाले का रेडियस कितना दिया? देखो 0.5 सेंटीमीटर, माने अगर 0.5 है पहले के लिए, तो जब दूसरे से ड्रॉ किए होंगे बी से, तो वो कितना उसका हो जाए बताओ? 1 हो जाएगा। माने यहां से यहां तक ए से घुमाया तो यहां तक दिखवाया, और जब बी से घुमाया तो हमको यहां तक जाना पड़ेगा, ये पूरा रेडियस हो जाएगा। ये देखो पूरा हो जाएगा ना, ये माने यहां से देखिए यहां तक का डिस्टेंस हमारा रेडियस हो जाएगा। चलो मुझे बताओ, जो L है, L1 है, वो क्या है? लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सेमी सर्कल। पूरा सर्कल 2 पाई आर होता है, ये तो आधा ही है, माने 2 पाई आर अपान 2, 2 से कट जाएगा। तो याद रखना है पाई आर ही होगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि अलग से फॉर्मूला लर्न करो, इसलिए हम यहाँ पे सर्कल से काम चलाएंगे। ये बताओ किसकी बात हो रही है? पहले की बात हो रहा है। तो पहला रेडियस के लिए R1 लगा दिया। अब पहला रेडियस क्वेश्चन क्या दिया है? 0.1, तो पाई इंटू 0.5 आ गया, 0.5 है ना। अच्छा L2 की बात करो, उसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई R2 हो जाएगा, उसका पाई R2 हो जाएगा। अब पाई R2 मतलब क्या? पाई इंटू 1, माने पाई ही आ जाएगा। चलो 1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, सही एकदम। अगला L3, पाई इंटू R3, माने पाई इंटू कितना? 1.5। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो AP बनेगा क्या बनेगा? पाई इंटू 0.5 कामा पाई इंटू 1 कामा पाई इंटू 1.5 कामा डॉट डॉट डॉट। कितनी बार? 13 टाइम। कितनी बार? 13 टाइम, 13 बार। ऐसे कितने आएंगे? 13 सेमी सर्कल्स आएंगे, 13 ठो आएंगे। ये बताओ, पहली प्रॉपर्टी से पाई कॉमन कर लेने गया, हमें निकालना क्या है? सम निकालना है। हमें क्या निकालना है? सम। ताई निकाले, सम निकाले। तो सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स, सम कहते हो लेंथ कहते हो, लेंथ ऑफ ऑल 13 सेमी सर्कल्स, मैंने जो बना हुआ है हमारा, वो क्या हो जाएगा? S13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? S13। माने क्या? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट डॉट, हाउ मेनी टाइम्स? 13 टाइम। L1 बताओ कितना? पाई इंटू 0.5, L2 कितना? पाई इंटू 1, नेक्स्ट पाई इंटू 1.5। कितनी बार? 13 टाइम्स। पहली प्रॉपर्टी क्या कॉमन करेंगे? क्या बचेगा? प्लस प्लस हाउ मेनी टाइम्स? या तो समझ में आया? देखो अगर यहां माइनस करे तो 0.5 आएगा, और यहां माइनस करे तो यहां 0.5 आएगा। तो क्या बन गया? AP बन गया। क्या बन रहा है यहाँ पे? AP बन गया। AP का सब निकालना हम लोग जानते हैं। तो क्या मैं क्वेश्चन इरेज करूं? थोड़ा क्वेश्चन इरेज कर दो, क्योंकि लेंथ ही पूछा है तो कैलकुलेशन आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पाई बाहर है तो 22/7 लिख दिया जाए, प्रश्न दिया भी है सब। चलो क्या निकाले इसका सम? सम का फॉर्मूला क्या है? n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू d।
22/7 यानी कितना लेना है 13 13 बार 2 × a ये कितना 0.5 यानी मतलब 13 इसे यानी कहते हैं -1 और d कितना 0.5 2 से कट जाएगा 11 × 13 143 क्या अब 7 इसका मल्टीप्लाई वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा 50 में से 2 टोलेंगे तो 1 रुपये बन जाएगा ये आएगा 12 × 0.5 143/7 इंटू बोलो ये 13 टाइम्स था ना चलिए कितना 1 प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई से 6 आएगा क्यों क्योंकि 0.5 मतलब है कि 50 पैसे सिक्के 12 ठुले तो 6 रुपए बनेगा और नहीं समझा तो 5/10 लिख लो और 5 2 जा कट जाएगा 2 6 जा कट जाएगा आगे 143/7 इंटू 7 कट गया आंसर क्या हो 143 सेंटीमीटर पूरा जो लेंथ आएगा 143 सेंटीमीटर आएगा ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है सभी परीक्षा पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है प्रिपेयर कर लो अच्छे से इसको फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में।